हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ अकेडमी। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जनवरी टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट पेपर क्लास 7th में। दिस इज मिक्स चैप्टर टेस्ट और यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक्सपोनेंट, पावर, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारे चैप्टर्स हमने इस टेस्ट पेपर में कवर करे थे। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो इस टेस्ट पेपर में मैंने आपको दिए और उनका क्या करेक्ट आंसर था और उसमें क्या आपने मिस्टेक करी, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और आप और बेटर करना चाहते हो अपने रिजल्ट को, तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो और साथ में बैठ के देखो, लर्न करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम MCQ। यहाँ पर आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पर देखिए जल्दी से, हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। अब x की वैल्यू हमें बतानी है, तो आप बताओ यहाँ पर सारे एंगल्स हैं, तो अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड कर दूं तो इनका सम कितना होगा? सम विल बी 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हुआ? 2x, ये हो जाएगा 5x और यहाँ पर हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब आप 5x इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? ये 180 + 5 हो जाएगा, यानी 5x इज इक्वल्स टू 185 हो जाएगा। और जब आप x को डिवाइड करोगे 185/5 तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 3 और 7। 37 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, सारे एंगल्स का सम हमने 180 कर दिया, तो 37 आपका आंसर हो गया। बेटा यहाँ पर देखो 2 टू द पावर 3 और उसकी पावर 2, तो पहले इसका पावर अगर मैं फाइंड आउट करूँ 3 टू द पावर 2 कितना होता है? 3 टू द पावर 2 हो जाएगा, यानी 9। अब आपको क्या करना है? अब आपको 2 की पावर 9 बताना है। तो 2 की पावर 9 कैलकुलेट कर लो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 512। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइक टर्म इन द एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से लाइक टर्म है। तो बेटा देखो 2x² और -3x² जो है वो लाइक टर्म है, इसलिए आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x इज इक्वल्स टू -2, इसमें हमें x की जगह पे -2 पुट करना है और y की वैल्यू बतानी है। तो -2 का स्क्वायर प्लस y² प्लस हमारे पास यहाँ पर दे रखा है +3 इंटू -2 इंटू और फिर इसके बाद हमारे पास y दे रखा है n इज इक्वल्स टू -5। ये हो जाएगा 4 + y² माइनस, ये हो जाएगा आपके पास कितना? -6y इज इक्वल्स टू -5। फिर ये आ जाएगा आपके पास y² माइनस, यहाँ पर आपको x इज इक्वल्स टू -2 पुट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो -6y, ये वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं था। -5 -4 हो जाएगा, y² इज इक्वल्स टू -6y और ये -9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है 3 2 6। बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो वैसे तो ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, आपने इसको फैक्टराइज करना नहीं पड़ा है, बट ये जो होता है ना, ये y + y - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और y - 3 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 आ जाएगा और y की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। अगर मैं आपको क्लास 7th के हिसाब से बस आपको समझाऊं तो ये a + b होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, उस हिसाब से ये जो है ना, ये आपका जो है वो y - 3 का होल स्क्वायर है। जब आप y - 3 का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो यू विल गेट द सेम, और यहाँ से आप y इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट वाला एक क्वेश्चन है जो कि आपका अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम आपको गिवन है जिसका एरिया आपको दे रखा है कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको पता होता है कि इसका लेंथ बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, और उन्होंने बोला है कि बेस 25 है, तो 100 इज इक्वल्स टू 25 इंटू हाइट आपको बतानी है 4 टाइम्स, तो 4 इज द आंसर। आपको पता है कि 100 को 25 से डिवाइड कर दोगे। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 21 मीटर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर मीटर। तो देखो हमें क्या करना है, हमें एक सर्कुलर गार्डन में फेंसिंग करनी है, ये आसपास हमें फेंसिंग करनी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी विल कैलकुलेट 2πr। अब 2πr कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू r क्या करोगे? यहाँ पर 21 पुट करोगे और 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से करना है, तो इंटू 10 करोगे, तो ये आप कैलकुलेट करोगे 3 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई कर लो
22 इंटू 6 इंटू 10 आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1320। 1320 इज द कॉस्ट जब आप फेंसिंग कर रहे हो 21 मीटर के रेडियस के गार्डन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। BC इज इक्वल्स टू CA, आपको एंगल ये 40 दे रखा है, ACD आपको बताना है। तो एक बात देखो बेटा, ये और ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल भी 40 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म, यहाँ पर अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो भी है यहाँ पर, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4/3 इंटू 1/4 इंटू 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो -1। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन होता है इक्वल्स टू समथिंग, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे मैम ऑप्शन सी में भी तो इक्वल्स टू है, बट यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन, सिर्फ कांस्टेंट नहीं होता है, आपके पास वेरिएबल्स भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो इक्वेशन फॉर्म होगी। हमने पढ़ा था डेफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड द कांस्टेंट, जब उनको हम ऑपरेशन से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं तो वो एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130, एक ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो दे रखा है वो हमें 130 डिग्री दे रखा है, एंड इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये x है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स यानी ये भी x है। तो हमें बताना है कि मेजर ऑफ इंटीरियर, तो देखो x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130, x प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 130, तो 2x इज इक्वल टू 130 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 65, तो 65 मेजर आ गए आपके ईच इंटीरियर एंगल की, समझ, इंटीरियर अपोजिट एंगल की। फिर इसके बाद बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई, यहाँ पर क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर अब आपको बताना है कौन सा ग्रेटर है, तो आपको पता है कि 6 की पावर 3 कितना होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 की पावर 3 करोगे तो 216 होगा, फिर यहाँ पर 4 की पावर 4 कितना होगा, 4 की पावर 3 64 होता है, 64 इंटू जब आप 4 करते हो तो फिर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर देखो 256, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 256, यानी हमारे पास 4 की पावर जो 4 दे रखा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 13 में कि ये दोनों कैसे टर्म है, बेटा ये दोनों अनलाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर a की एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर b की एक्सपोनेंट 2 है। लाइक टर्म वही होता है जिसमें वेरिएबल्स की पावर भी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जब आप a की जगह 0 पुट कर देते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी बचा क्या, सिर्फ ये आंसर ये आ गया आपके पास, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरे। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल देन द मेजर ऑफ दैट एंगल। अब देखो इफ वन एंगल ऑफ, देखो हमारे ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं ए बी सी, मैंने बोला एंगल ए जो है वो b प्लस सी के बराबर है, बोला ना इन्होंने, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बात बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। अगर मैं इस b प्लस सी की जगह भी a लिख दूं बेटा, क्यों, क्योंकि ये a के बराबर है तो ये 180 हो गया। अब ये लाइक है तो ये 2a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180, और a की वैल्यू कितनी आ गई 90, डिवाइड बाई 2 करोगे ना तो हमारे पास वो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ रेडियस ऑफ अ सर्कल 7 सेंटीमीटर देन इट्स सरकमफेरेंस इज 48, तो देखो 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 7, 7 7 कैंसिल करा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास 44 आ रहा है, यानी 48 नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। द फैक्टर्स ऑफ द टर्म 2b स्क्वायर सी, 2bbc, ये ट्रू है हमारे पास। द एक्सटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर दैन इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, स्मॉलर दैन इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब जल्दी से यहाँ पर बताओ, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सोचो 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो वो उससे कम कैसे हो गया, 2 लोगों को ऐड कर रहे हो तब जाके उसके बराबर हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट है।
सो दिस इज अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें दे रखा है x टू द पावर 2009 x टू द पावर 2008। अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें तो 2009 माइनस 2008 हो जाएगा, इट मीन्स x की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर x आ जाएगा, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल in which each angle is equal to 60 डिग्री। यस, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच इंटीरियर एंगल जो होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। यस, इट इज पॉसिबल, बट सम उनका 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास आ गया असर्शन रीजन, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 48 मीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 6, द लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग इज 8। अब इसको डिवाइड करोगे तो 6 से 48 को डिवाइड करेगा तो 8 ही आएगा, तो असर्शन तो करेक्ट है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइड एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, बिल्कुल सही। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है असर्शन 4 टू द पावर 25 डिवाइडेड विथ 4 टू द पावर 17। अब यहाँ पर ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है 25 माइनस 17 आपके पास 8 आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट होती है। यस, यहाँ पर भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपके पास असर्शन द एक्सपोनेंट ऑफ, अब देखो 64 आपको बोला है 2 की पावर 6, यस 2 की पावर 6 होता है, एक्सपोनेंट करके देख लो, और यहाँ पर 64 के प्राइम फैक्टर्स करे हुए हैं तो वो भी आया, तो यहाँ पर भी असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Assertion 24th में दे रखा है इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर प्लस 3yz माइनस वाई स्क्वायर माइनस yz प्लस z स्क्वायर माइनस दिस। अब आपको दे रखा है इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये और ये इतने सारे दे रखे आर द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है ये इसके टर्म है, ये इसके टर्म है। तो अब यहाँ पर देखो जब हम टर्म्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स के साथ हम बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस yz लिखा होना चाहिए था, माइनस y स्क्वायर लिखा होना चाहिए था, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ द टर्म आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशन। तो उनका नेगेटिव पॉजिटिव रीजन तो ट्रू है कि एक्सप्रेशन आर मेड अप ऑफ टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन टर्म से मिलकर बनता है, टर्म आर एडेड टू मेक एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन को जब आप फॉर्म करते हो तो आपको टर्म्स को ऐड करना होता है। अब वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, वो डिपेंड अपॉन दिस जो भी उसमें वो नंबर होता है उस हिसाब से होता है। बाकी जब आप टर्म को इंडिविजुअली लिखते हो तो आपको उस टर्म को साइन के साथ मेंशन करना होता है कि पता चले ये नेगेटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। A racetrack is in the form of a ring whose inner circumference is, अब यहाँ पर ये रेस ट्रैक है जिसकी इनर सर्कमफेरेंस इन्होंने बोला है, तो हमने इसकी इस रेडियस को स्मॉल आर लिया, इसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लिया, आउटर वाले को। उन्होंने बोला है कि रेस ट्रैक रिंग इनर सर्कमफेरेंस इज 484 मीटर एंड द आउटर सर्कमफेरेंस इज दिस। तो 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 484 हमें दे रखा है, 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल्स टू हमें दे रखा है 616। अब हमें बताना है यहाँ पर, एक मिनट बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक्चुअली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि विड्थ ऑफ द ट्रैक 21 है क्या। तो बेसिकली बेटा आपको इन दोनों को क्या करना है, अगर कैपिटल रेडियस को स्मॉल रेडियस से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हो जाएगा। तो अगर मैं रेडियस फाइंड आउट कर लूँ देन सारी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करते हैं, हम इन दोनों को ही माइनस कर देते हैं। तो 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर कर देते हैं इज इक्वल्स टू 616 माइनस 484 कर देते हैं। और यहाँ पर हम 2 पाई कॉमन करेंगे तो r माइनस आर आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास आ जाएगा ये 3, और फिर हमारे पास कितना बचा, यहाँ पर जाएगा
गया 132, ये r माइनस आर इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो ये 2 होता है, ये 22/7 होता है बेटा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r माइनस आर इज इक्वल्स टू, r माइनस आर इज इक्वल्स टू 7 ऊपर जाएगा तो 132 इंटू 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22। अब अगर मैं 2 से कैंसिल करूँ तो 6 टाइम्स जाएगा और फिर ये 6 टाइम्स हो जाएगा, ये 11 की टेबल से 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 2 और 11 6 फिर 2 3 हो जाएगा और 3 7 कितना होता है 21। तो ये तो सही आ गया क्योंकि r माइनस आर हमारे पास 21 आ गया, यानी ये एजर्शन तो करेक्ट है। फिर रीजन क्या देखा है, द एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, जो कि बेकार है बेटा। हम ऊपर थिकनेस फाइंड आउट करना है, थिकनेस में उन्हें ये बोलना चाहिए था कि कैपिटल आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस होता है विद, तो उससे रिलेट करता। एरिया ऑफ सर्कल कुछ भी यहाँ पर रोल प्ले नहीं करा, बट दोनों सही है इसलिए हमने बी ऑप्शन मार्क कर दिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, आपके पास ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको हमने एक्सप्लेनेशन दिखा दी है सो दैट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी हाउ यू विल सॉल्व, बट पॉज द वीडियो एंड अगर आपका ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है किसी भी रीजन से, कुछ भी कहीं पे भी आपने मिस्टेक करी हुई है तो आप इसको रीअटेम्प्ट करो। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बट हाँ हम हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे और व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्या स्टेप्स होते हैं रिक्वायर्ड, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की क्या होती है, उन्हें पता ही नहीं होता लिखना क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपके अपने आंसर को बेटर वे में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, जिससे कहीं भी कोई भी स्टेप मार्क्स आपका नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका बेस जो है वो 3 टाइम्स है इट्स हाइट, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट और बेस में रिलेशन दे रखा है। अब जो हाइट है वो अगर मैं x लेट कर लूँ तो बेस उसका 3 टाइम्स है, तो बेस विल बी 3x। अब इस हिसाब से एरिया जो होगा वो हाफ बेस इनटू हाइट से हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं इन्होंने बोला इफ द कॉस्ट ऑफ द कल्टिवेटिंग इन द फील्ड एट द रेट ऑफ 36.72 per hectare is 495.72, find the base and the height। अब सुनो, मैं बोलूं कि मैंने 1000 रुपीज़ लिए आपसे किसी भी चीज़ के लिए, कल्टिवेटिंग के लिए, और मैं 10 रुपीज़ चार्ज करती हूँ पर मीटर स्क्वायर के लिए, पर हेक्टेयर के लिए, तो टोटल कितने एरिया में मैंने वो करा होगा, कितने एरिया में मैंने कल्टिवेटिंग करी होगी। तो क्या करोगे आप, टोटल अमाउंट से पर का अमाउंट डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, तो आप मुझे आंसर कर दोगे मैम 100। सेम इसी तरीके से आपको पर का रेट दे रखा है और टोटल अमाउंट जो पे हुआ है वो भी दे रखा है। तो बेटा अगर मैं एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फाइंड आउट करूँ कि कितना हेक्टेयर में आपने करा हुआ है, कितना आपने एरिया कवर करा है, तो वो हम अगर टोटल अमाउंट को पर से डिवाइड कर देंगे, पर अमाउंट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 13.5 हेक्टेयर एरिया है आपके पास। ठीक है, दैट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड। अब इस ट्रायंगुलर फील्ड को एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्रायंगल आया उसके इक्वल होगा, मतलब जो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट के बराबर कर सकते हैं ना हम 13.5 के, क्योंकि ये एरिया ही तो आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखो हमारे पास हाफ बेस हमने 3x लेट करा, हाइट हमने लेट करा, अब 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27। जब आप 3x इंटू एक्स करोगे 3 डिवाइड कर देगा तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, और आपको पता है x स्क्वायर 9 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज 3, क्योंकि x स्क्वायर अगर 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। अब अगर x 3 है तो x क्या था, हाइट 3 आ गई, पर बेस क्या होगा 3 इंटू 3 यानी 9। क्लियर है आप लोगों को, ये आप देख सकते हो, आप पॉज करके पूरा अच्छे से। अब उन्होंने लास्ट में मीटर में भी फाइंड कर दिया है, इफ़ यू वांट यू कैन फाइंड, अदरवाइज ऐसे भी लीव कर सकते हो, ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं कि मीटर में ही फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर। एक सर्कल की सर्कमफेरेंस आपको 132 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। आपको डायमीटर की लेंथ बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 132 को 2 पाई आर से कंपेयर कर लो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करा, आर, अब देखो आर डिनोमिनेटर में है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 21 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2 से 132, अभी हमने करा था एक एजर्शन रीजन में 21 आया था जस्ट इससे पहले वाले। अब उन्होंने बोला क्या करना है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर, बस इतना ही तो था, एरिया क्यों करा है।
बस अब डायमीटर की वैल्यू बतानी है ना अगर आपको, तो 21 रेडियस है, डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू आर, बस इसको सॉल्व कर लो, यानी 2 इंटू आपके पास 21 करना है विच इज 42 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखो मिस्टर अंकल कहाँ पर है, 40000 इनटू, अब देखो मैंने बोला था मिस्टर अंकल अभी यहाँ पर है, इनको जितने स्टेप्स आगे ले जाओगे, ये जब इधर मूव करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं, इधर मूव करते हैं तो नेगेटिव होती है पावर। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 6 इज द आंसर। समझ आ रही बात आपको, ये हो गया इसका साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट एंड वेरीफाई द रिजल्ट। पहले आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 7x माइनस 3y को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5x प्लस 4y से, और फिर उसके बाद आपको वैल्यू पुट करनी है। तो हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म को एक टर्म से, तो ये 35x² आ जाएगा हमारे पास। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 24, और ये पॉजिटिव होगा, सॉरी 28, और फिर इंटू x इंटू वाई हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा -15xy, और फिर ये हो जाएगा -12y²। अब बेटे आप यहाँ पर देखिए 35x² हमने लिख लिया, प्लस अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास 13 हो गया हमारे पास xy एंड -12y²। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वेयर x इज इक्वल्स टू 3 पुट करना है और y इज इक्वल्स टू -2 पुट करना है। तो 35 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 के स्क्वायर प्लस 13 इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 -12, ये आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 35 इंटू 9 हो जाएगा हमारे पास, प्लस ये मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर 2 जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस माइनस, इसका स्क्वायर करोगे, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो 12 इंटू 4 कर देंगे। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा, और फिर ये हो जाएगा 315 माइनस ये हो जाएगा 8, और फिर ये हो जाएगा 48, और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 315 माइनस 6, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आप, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर हम इस नंबर को तो हमारे पास आ जाएगा ये 9, और फिर ये हो जाएगा 8, 189 हमारे पास आ जाएगा। आपके पास आंसर आ रहा है बेटा 189। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, पहले तो आपने मल्टीप्लाई करा तो ये आंसर आया, जब आपने वैल्यूज को पुट करने के बाद सॉल्व करा तो आपके पास 189 आंसर आ गया, ठीक है। और फिर अच्छा, वेरीफाई करने का मतलब था कि आप सॉल्व करने के बाद पुट कर रहे हो तो जो आंसर आ रहा है, और अगर आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, दैट इज वेरिफिकेशन। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लेना, देखो सेम आंसर आ रहा है। यहाँ पर बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा कैसे, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पता है ना, हमें अगर ये नंबर दे रखा है तो हमें पता है ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, तो वैसे वैसे जीरो हम इंक्रीज करते जाएंगे, और फिर जीरो इंक्रीज करते जाओगे, और उसको ऐसे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लिया 7805192, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 1, और पीछे से स्टार्ट, मतलब मैं आपको बस बता रही हूँ, मैं आपको लास्ट से, आप स्टार्टिंग से लिख सकते हो, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ, लास्ट से। ये 9 इंटू 10 हो जाएगा, फिर आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 100 हो जाएगा, 1 इंटू 100 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 इंटू 1000 हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपके पास 0 इंटू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपके पास कितना हो जाएगा
फिर इसके पास आपके पास बचा क्या 8, अब 8 इंटू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 लाख में, और फिर इसके बाद ये एडिशन का साइन आप ऐड कर दो, ये प्लस है, और फिर इसके बाद 7 इंटू 1 2 3 4 5 6 0। अब एक्सपोनेंट का फॉर्म क्या होता है 7 इंटू 10 की पावर कितना है 6, 8 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। 1 क्या होता है 10 की पावर 0 भी लिख सकते हैं ना। तो ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म जो था आपका वो किस में चेंज हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो या आप वैल्यू पुट करके, मतलब आप पुट कर दो वैल्यू फिर मल्टीप्लाई कर लेना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 क्यूब, और फिर ये हमारे पास है मल्टीप्लाई के साथ 2 स्क्वायर माइनस प्लस 2 माइनस 2 और फिर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। एंड देन अब क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8 माइनस, अब देखो ये माइनस ये प्लस 4 हो जाएगा और ये भी प्लस 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा क्यूब करो, फिर ये माइनस 8 होगा बेटा, माइनस 8 होगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा आपके पास। अब आप यहाँ पर देखें ये माइनस 8 ये माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 8 कैंसिल हो गया, और हमारे पास यहाँ पर कितना आया माइनस 16, और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 4 बचा, तो ये माइनस 64 आपके पास आंसर आ गया। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर 2 का क्यूब करा विच इज 8 होता है, माइनस साइन था, हमने 2 का स्क्वायर करा, माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4 आ गया, 4 इंटू 4 16 हुआ। इसका वैल्यू ये इसका, अब देखो यहाँ पर ऑड पावर है तो 2 का क्यूब कितना होगा यहाँ पर माइनस 8 होगा, इसलिए कैंसिल हो गया 8 और 8, माइनस 16 को मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज 115 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक क्लॉक है जिसमें आपकी जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग बता रहा है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब बेटा उन्होंने बोला हाउ फॉर डज द टिप ऑफ अ मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में वो आपका, अच्छा एक बात बताओ, मिनट हैंड 1 आवर में कितना बना लेती, पूरा 360 मूव कर जाती है। 360 मूव करना मतलब एक कंप्लीट सर्कल, और एक कंप्लीट सर्कल मतलब पूरा 2 पाई आर। कंप्लीट सर्कल मतलब ये डिस्टेंस हमने पूरी कवर कर ली ना, तो इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर, एंड इस ये कितना, ये हो जाएगा इक्वल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिनट हैंड टिप इन 1 आवर। ठीक है, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड in 1 hour is equals to what 2 pi r। अब आपको 2 पता है, इन्होंने पाई को 3.14 पुट करने के लिए बोला है, और इंटू आर आपके पास दे रखा है 15। अब बस जल्दी से ये 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3.14 कर लो, और आपको चाहिए तो आप 30 इंटू 314 डिवाइडेड अपॉन 100 कर लो। ये डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटा दोगे तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करो और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है बेटा, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको जिसमें आपको 12 और 5 दे रखा है। आपको पता है रेक्टेंगल का एडजेसेंट एंगल 90 होता है, तो और आपको ये लेंथ ऑफ डायगोनल बताना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, इस वाले ट्रायंगल में तो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट 144 प्लस 25, एंड यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 169 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो डी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया वो क्या आ गया 13 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 2 दे रखी, बी आपको 1 और सी की वैल्यू है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो 2 इंटू आप क्या करोगे 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 3 होल क्यूब करना है, मतलब 3 बारी मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा 4 प्लस 4 माइनस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 क्यूब, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब मीन्स 125। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 125 इसकी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन अ पार्क विद अ स्ट्रिंग। एक हॉर्स है जो एक पोल पे ऐसे बना हुआ है एक पार्क के बीच, पार्क में। स्ट्रिंग 21 सेंटीमीटर, उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 21 मीटर है, मतलब वो 21 मीटर तक जाके डिस्टेंस कवर कर सकता है। फाइंड द एरिया कवर्ड विद विच हॉर्स कैन ग्रेस, कितना एरिया वो ग्रेस कर सकता है। तो वो अपने पूरा सर्कुलर राउंड कर जाएगा, तो मतलब वो 21 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में जो सर्कल बनाएगा उतने पार्ट का एरिया जो होगा वो पूरा वो ग्रेस कर सकता है, क्योंकि उसकी रोप की लेंथ जितनी होगी उतना मैक्सिमम एरिया वो क्या कर सकता है, वो ग्रेस कर सकता है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड पाई आर स्क्वायर, एरिया the horse can graze is equals to pi r square, and you know pi is 22/7 and this is radius 21 into 21 7 3, और आपको अब क्या करना है 22 into 3 into 21 करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आप ये कैलकुलेट कर लेना, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू द एरिया जो हॉर्स ग्रेज कर सकता है। यहाँ पर दे रखा है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 13 14 15 एंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको पेरीमीटर पता है ना, सम ऑफ ऑल साइड। बेटा ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी हैं, इनका रेशियो 13 14 15 है, तो हम इसको 13x, इसको मैं 14x और इसको मैं 15x सेलेक्ट कर लूँ, क्योंकि आपको पता है रेशियो से आप एक कॉमन फैक्टर x सेलेक्ट कर लेते हो। तो हमें पता है 13x प्लस 14x प्लस 15x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 84। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो यहाँ पर देखो ये 15, अगर मैं ये 30 प्लस 12 हो जाएगा 42, ये x 42 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 84, क्योंकि देखो ना इससे एक दे दो इसको तो 15 प्लस 15 हो गया 30 में यहाँ पर 12 बचा, 12 ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 42, और अब आप डिवाइड करोगे तो 84/42 हो जाएगा आपके पास कितना 2, ठीक है। ये आपके पास 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो आपकी लेंथ क्या आ गई, आपकी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल क्या आ गई, 13x को क्या करोगे 13 इंटू 2, 14x को क्या करोगे 14 इंटू 2, 15x को क्या करोगे 15 इंटू 2, और इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो याद रखना हमेशा इनर वाले ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, बाकी सारे टर्म को आप एज इट इज लिख लो बेटा। 4x प्लस ये कर्ली ब्रैकेट 2x माइनस 6, अभी पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल, -2 बचा हमारे पास कर्ली ब्रैकेट, और ये 3x माइनस ये हो गया आपके पास 4x प्लस ये हो गया आपके पास 2x। अब देखो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, अब ये कर्ली ब्रैकेट ये हो गया, एंड नाउ 3x माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 12 एंड देन दिस ब्रैकेट। नाउ अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा 6x प्लस 12 एंड ये नेगेटिव साइन अंदर जाएगा, तो 3x माइनस 6x प्लस माइनस 12 हो जाएगा, और आपको पता है ये माइनस होगा तो माइनस 3x माइनस 12 इज द आंसर, ठीक है। समझ आ रही है बात, आपको समझ आ रही है ना बात। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया, -2 बचा, मल्टीप्लाई करा, प्लस 12 आ गया, 2x जो आपके पास है 2x आपने लिख लिया। नाउ 4x 2x लाइक टर्म में ऐड होके 6x हो गया, अब नेगेटिव साइन अंदर आएगा तो -6x माइनस 12 हो जाएगा, देन 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड यू हैव द आंसर -3x माइनस 12 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। A rectangular field is 24 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है आपके पास दे रखा है, 24 मीटर लॉन्ग है और 15 मीटर ये वाइड है। अब आपको बोल रखा है कि a flower bed, how many triangular flower bed each of base 3 meter of altitude 4 meter can be laid
इन द फील्ड, मतलब अच्छा देखो हमारे पास मान लिया 4 मीटर का ऐसे करके ही बेटा 4 मीटर की हाइट का और 3 मीटर बेस का ऐसे कितने ट्रायंगल हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं, ऐसे कितने ट्रायंगल हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे फिट कर सकते हैं इस रेक्टेंगुलर फील्ड में। तो क्या हो जाएगा बेटा, वी नीड टू यूज कि भाई एरिया कितना है इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना है और इसका एरिया कितना है वो फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है, देन वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय वन ट्रायंगल। जो हम ट्रायंगुलर फ्लावर बेड इसमें लगा रहे हैं ना, एक ने कितना एरिया कवर करा तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो सिंपल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फ्लावर बेड इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन area of rectangle upon area of rectangle upon area of one triangle। अब आपको पता है बेटा वन ट्रायंगल, अब आपको पता है बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। बेस कितना दे रखा है, अब इसको बेस और इसकी हाइट को ऐसे कुछ कैपिटल ले लो क्योंकि दोनों को सेम मत लेना। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 24 इंटू 15 अपॉन ये हो जाएगा हाफ, बेस है हमारे पास 3 और हाइट है हमारे पास 4। अब ये 2 या इसको इससे कैंसिल कर दो, 2 हो गया। तो 24 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 से 24 का कैंसिल करोगे 12 और ये इससे 5 आ जाएगा, तो 12 इंटू 5 करोगे आपके पास 60। इट मीन्स 60 ट्रायंगुलर फ्लावर बेड की जरूरत है आप इफ यू वांट टू कवर दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। गॉट इट? दिस इज रियली बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको बस क्या करना है, दोनों के एरिया को डिवाइड करना और एरिया को पहले मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी डिवाइड कर रहे हो आप बस वैल्यूज को पुट करो, मैक्सिमम ट्राई करो कि क्या क्या कैंसिल हो सकता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कैंसिल करो और हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये 2 इंटू 1000 हो जाएगा आपके पास, प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि 2 इंटू 10 टू द पावर 3000 हो गया ना, प्लस 30 प्लस 5, तो ऐड करोगे तो कितना होगा 2035 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, देन वैल्यू आप इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ए बी कितना है आपके पास, यहाँ पे आपके पास बी दे रखा है 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू सी आपको 4 दे रखा है प्लस सी का स्क्वायर। ए की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, हा ए क्यों दिया फिर उन्होंने, 4 स्क्वायर बेटे। अब ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 24, ठीक है, प्लस 16। अब हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 24 और फिर ये कितना हो गया 1, तो 1 आ गया हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, अरे हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है, ओ बहुत जल्दी हो गया आज, ठीक है। तो बेटा देखो अभी हमने सारे क्लास 7 का जो टेस्ट पेपर था हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हमने डिस्कस करा है हर एक कॉन्सेप्ट। तो अब आपकी टर्न ये है, इस पूरे वीडियो को आपने देख तो लिया ही है हमारे साथ, जितने भी क्वेश्चन आपने गलत करे उनको आज कुछ देर के बाद, पहले तो अभी आपने लर्न करा कि मिस्टेक्स कहाँ है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर उसको रीअटेम्प्ट करो, देखो खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। और इस तरीके की हमारी सीरीज अभी आपके फाइनल एग्जाम तक आती रहेगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अभी फुल सिलेबस टेस्ट पेपर होगा हमारा, सबका सोल्यूशन आपको मिलेगा। हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।